संजय सिंह, इस बात में कितनी सच्चाई है कि भ्रष्टाचार के आरोप के साथ साथ मुख्यमंत्री में और एकनाथ खड़से में कहीं एक रिफ्ट है, एक खींचतान है, और वो भी एक वजह बन रहा है एकनाथ खड़से पर दबाव की कि वो इस्तीफा दें, और इसीलिए वो अटक रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा? देखिए, दोनों के बीच में रिफ्ट है, खींचतान है, ये नई बात नहीं है। जब 2014 में मुख्यमंत्री बनाने की बात आई थी तब से खींचतान चल रही है। एकनाथ खड़से सबसे आगे थे रेस में, और महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े नेता, कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके साथ काफ़ी पुराने जो विधायक और पुराने नेता, उनका समर्थन वगैरह सब उनके साथ था, और मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जिसके सार्वजनिक रूप से इच्छा भी जाहिर कर चुके थे। लेकिन उसके बावजूद उनको दरकिनार करके देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया, क्योंकि पार्टी आलाकमान ये चाहती थी। तो तब से उनके बीच में मनमुटाव सा था। उसके बाद में जब मंत्रिमंडल का बंटवारा हुआ तो काफी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, महत्वपूर्ण विभाग वगैरह थे, वो खड़से को दिए गए, ताकि खड़से के जो नाराज हैं वो नहीं रहे। लेकिन उसके बीच भी मनमुटाव लगातार चल रहा था। अब चूंकि देवेंद्र फडणवीस लीड कर रहे हैं सरकार को, और जो जूनियर रह चुके हैं प्रदेश में बीजेपी में, खड़से के तो सीधे तौर पे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दोनों के जो पक्ष है वो आपस में जो कहते हैं कि खींचतान उनकी चल रही है, आपस में लड़ाई भी अंदरूनी तौर पे चल रही है। और यही वजह बताई जा रही है कि खड़से के समर्थन में कुछ विधायक, और खासकर उनके वहां के जो जलगांव के जो पार्षद है, वो उनके समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। खड़से एक तरह से परोक्ष रूप से संदेश दे चुके हैं कि मैं पार्टी में विभाजन कर दूंगा। और ये बात कहीं ना कहीं उसकी चिंता सता रही है। चल में उसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन खासकर बीजेपी की जो साख है उसको धक्का लगेगा, और उसका जो अनुशासन की बात करती है उसको धक्का लगेगा। तो किसी तरह से इसको डिफ्यूज करने की बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री सीधे सीधे तौर पे उनसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपनी जो फैक्चुअल रिपोर्ट थी वो जाकर उन्होंने सबमिट कर दी है पार्टी आलाकमान को। अमित शाह जो अध्यक्ष हैं उनके पास उन्होंने दे दी है। लेकिन उसके बावजूद कुल मिला के बात उभर कर आती कि दोनों पक्ष आपस में एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। खासकर मुख्यमंत्री का कैंप है और खड़से का कैंप है, और खड़से के ऊपर एक से एक बाद एक जो लगातार आरोप हुए, ये एकमात्र आरोप नहीं जमीन का, इसके अलावा 3-4 और आरोप हो चुके हैं पिछले 1.5 महीने के दौरान में। तो ये सेटबैक को कहीं ना कहीं खड़से का कैंप ये भी देख रहा है कि बीजेपी के अंदर के ही लोग हैं जिन्होंने शायद इंफॉर्मेशन सप्लाई की होगी। इसको लेके काफी खींचतान हुई, और इसीलिए खड़से इस्तीफा देने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आते हैं। रोहित, योगेश खरे के पास चलते हैं। एक बार जलगांव में मौजूद हैं, उनके घर के बाहर वहाँ कई सारे लोग भी मौजूद हैं जो समर्थक हैं एकनाथ खड़से के। योगेश, चल क्या रहा है इस वक्त? आपकी बात हुई क्या एकनाथ खड़से से? क्योंकि दोपहर को हमने सुना उनको टीवी पर मराठी चैनलों से उन्होंने कहा कि मुझसे किसी ने इस्तीफा देने के लिए कहा नहीं है, और ना मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अजीत जी, उन्होंने ये कहा था, लेकिन ये ऑन कैमरा अभी तक कुछ बोल नहीं रहे हैं। एकनाथ खड़से जी है जो सुबह से मुक्ताई नगर में अपने बंगले पर रुके हुए हैं, और ना तो मीडिया से बात कर रहे हैं, ना तो किसी और वहाँ के जो लोकल कार्यकर्ता है बस उनके साथ में वहाँ पर है। चर्चा हो रही है कि आने वाले दिनों में क्या करना चाहिए, किस तरह से जो है वो शिरकश की जाएगी। अभी जो कार्रवाई की बात हो रही है, मुख्यमंत्री जिस तरह से दबाव बना रहे हैं और जिस तरह से मीडिया में न्यूज़ आ रही है उसके ऊपर यहाँ पे चर्चा हो रही है। लेकिन अभी जो डिसीजन होना चाहिए, या तो कुछ जो 2 दिन पहले जो आमदार जो थे, यहाँ के पार्षद थे, यहाँ के जो नगर सेवक थे, ये सब लोग जब दानवे जी से मिलने गए थे, वैसी आज हलचल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पूरी तरह से शांत है। आज ये जलगांव का कार्यालय जो है बीजेपी का कार्यालय, वो भी पूरी तरह से सुना है। ना तो यहाँ पर सुबह से कोई कार्यकर्ता है, ना तो कोई चहल पहल यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी, लेकिन एक बड़ी चीज़ है सचिन सावंत, आप भी इस बात को जानते हैं, बीजेपी में एकनाथ खड़से का कद क्या है। जो अगर सीएम पद के दावेदार थे, जिस समुदाय से वो आते हैं उसकी पैठ कितनी है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि कुछ समीकरण हैं जो बीजेपी को रोक रहे हैं इस चीज़ से कि वो भ्रष्टाचार के आरोप के बावजूद उन पर कार्रवाई करें? देखिए, ये उनका अंदरूनी मामला है, किस तरह से इसको उनके पार्टी में क्या क्या होने वाला है ये वो अपनी पार्टी की सोचे। लेकिन जहां तक बात है कि जनता को आश्वासित किया था उन्होंने कि भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस रखेंगे। ये सरकार पूरी तरह से टॉलरेंट तो नजर आ रही है, लेकिन भ्रष्टाचार को समर्थन देते हुए नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की दोगली नीति और दोगलापन इसमें सामने आ रहा है, और निश्चित तौर पर ये जनता को जवाबदेह है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के प्रति कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आ रही। मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं कि मेरा बहुत एक साफ चेहरा है, लेकिन आज वो चेहरा छुपा के भागते नजर आ रहे हैं। मीडिया को भी जवाब नहीं दे रहे। खड़से के मामले में उन्होंने कोई सफाई नहीं दी।
या किसी भी मामले में उन्होंने आगे बढ़कर कहा नहीं कि क्या कदम उठाने वाली है सरकार। तो निश्चित तौर पर गए 1.5 महीने से लगातार इनके ऊपर आरोप हो रहे हैं खड़से जी के बारे में। इनका निजी जो सहायक है, जो उनका खास व्यक्ति था, वो 30 करोड़ की ब्राइब मांगते हुए मंत्रालय में पकड़ा गया। और वो भी किसने पकड़ा है? एसीबी कार्यालय ने इसके ऊपर कार्रवाई की। एसीबी जो गृह मंत्रालय के नीचे आती है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैंडल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक उनका व्यक्ति उनके कार्यालय से, उनके एंटी चेंबर से 30 करोड़ की घूस मांगने की कोशिश करता है, तो ये इनको जानकारी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ज्यादा उन्होंने तभी भी कहा था कि मेरी ये जमीन जो है, वो जो आवंटित करने वाले थे वो 5 करोड़ की है, 30 करोड़ की कैसे घूस मांग सकते हैं? तो इसके भी प्रूफ हमने दिए हैं उनके मामले में। दूसरी चीज, अभी जो ये मामला हुआ है एमआईडीसी के लैंड का, ये तो सबसे बड़ा ज्यादा इससे स्पष्ट कोई ये बात ही नहीं हो सकती थी, क्योंकि 2-3 चीजें उन्होंने हम लोग तो क्रिमिनल एस्पेक्ट को ही देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि वो 3 करोड़ 75 लाख में खरीदी गई, जबकि मार्केट वैल्यू थी। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है कि मंत्री पद को इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी जो ये थी जिम्मेदारी थी कि एक व्यक्ति को न्याय देना, बजाय इसके उन्होंने वहां ट्रेडिंग की, वहां उन्होंने बिजनेस किया, अपने रिश्तेदारों को उनका फायदा पहुंचाया, और सरकार की जो निजी जो जानकारी है वो अपने जो रिश्तेदार है उनको दी है। इससे सबसे बड़ा गोपनीयता की जो शपथ ली है मंत्री ने, उसका भंग होता है। और इसी वजह से हमने राज्यपाल को भी लिखा है कि बहुत सारे न्याय व्यवस्थाओं में बहुत सारे कोर्ट के निर्णय हैं कि जब अगर ये जो संविधानिक शपथ है जो आप लेते हो, ओथ ऑफ सीक्रेसी, अगर उसका भंग होता है तो इसके पर राज्यपाल जिसने शपथ दी उसको कार्रवाई करनी होगी। तो हम लोग ने राज्यपाल भी दिया, राज्यपाल से भी कुछ जवाब नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार की नीति जो है भ्रष्टाचार के मामले में पूरी तरह से खोखली नजर आ रही है, और इसीलिए हम लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक ये सही चेहरा इनका आगे नहीं बढ़ते। चलिए, शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर मथुरा से आ रही है, वो बता दें, लेकिन ये बताते हुए कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ है ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार हर सरकार में कोई ना कोई बड़ा नेता इस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी जो जीरो टॉलरेंस की बात करती है भ्रष्टाचार पर, लेकिन अपना प्रवक्ता नहीं भेजती है ऐसी चर्चा में, वो कब कार्रवाई करती है अपने नेता पर। अगर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है तो पहले कार्रवाई करके उसके बाद जांच का इंतजार कर सकते थे, और अगर जांच में क्लीन पाए जाते तो वापस उनको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती थी।